ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक मुजव्वजा मुआहदे में आबना हुर्मस से मुताल्लिक शिक़ें और अमरीकी पाबंदियों में नरमी शामिल। ईरान को मुंजमद $12 अरब के असासों तक रसाई देने की तजवीज़ भी दी गई। चीन इस मुआहदे की हतमी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा से चाहता है। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। फ़रीक़ैन 60 रोज़ा मुफ़ाहमती मुआहदे पर राज़ी हैं। व्हाइट हाउस ने भी मुफ़ाहमती याददाश्त और जंगबंदी तौसीक़ की खबरों की तस्दीक कर दी। मुफ़ाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकन सदर का दोगला चेहरा वाज़ेह, कहा कि वो मुआहदा करूँगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। मुज़ाकरात करना मेरा काम है और मैं यही करता हूँ। ईरानी भी मुज़ाकरात करते हैं, वो बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ लेकिन बहुत करीब आ चुके। अमरीकी नायब सदर का दावा। जी.डी. वैंस ने कहा कि अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल दे। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। वो मज़ीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक़ की पोजीशन में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी। ईरान इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से दस्तबरदार हो, आबने हुर्मुज़ खोलना होगी। सदर ट्रंप ईरान मामले पर पूरी डील नहीं करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरकारी दौरे पर वाशिंगटन DC आमद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से आज मुलाकात तय। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने मुलाकात का शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी कोशिशों में मसरूफ़ है। ईरान अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम। अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। 14 निकाती तजावीज़ पेश कर दी। असल रुकावट अमरीकी उलझन है। सरबराह पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ट्रंप मुज़ाकरात के दौरान स्ट्रेटेजिक तात्तुल का शिकार है। मैदान जंग में ईरान फातेह है। धमकियों पर मबनी अमरीकी इक़दाम को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई। रुकन ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा उमूर की तस्दीक फिदा हुसैन मालिकी का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका जंग हार कर नई चालें चलने में मसरूफ़ है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई ने ईरानी अवाम को खबरदार कर दिया। मुश्तबा खामेनाई ने कहा कि अमरीका ईरानी अवाम में इंतशार के बीज बोना चाहता है। दुश्मन एक के बाद दूसरी साजिश रचा रहा है। ईरानी अवाम कौमी इत्तेहाद और यकजहती कायम रखें। अमरीका को जंग में शिकस्त हो चुकी। जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और प्रोपेगेंडे के बाद अब दुश्मन नए मंसूबे बना रहा है। ईरानी सदर पाकिस्तान और मलेशिया के शुक्रगुजार। मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान अमरीका और इजराइल के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारतकारी का हामी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम किरदार अदा किया, जबकि मलेशिया ने इंसानी हमदर्दी का मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी सदर के मुताबिक ईरान मुस्लिम ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। अमरीका और ईरान के आबना हुर्मस से जहाज गुजारने के दावे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान अब तक 111 तिजारती जहाज़ों को वापस भेज दिया गया है। अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पासदारान इनक़िलाब ने दावा किया है कि आबना हुर्मस से 24 घंटों में ईरान की मंजूरी से 26 जहाज़ गुजरे। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फाल। साहिली सूबे वो शहर में दुश्मन तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। जाम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगस्तानी ने कहा है कि ये वाक़या रात के वक्त पेश आया और इसमें एक दुश्मन तैयारे की तबाही शामिल थी। शहर में अब सूरत हाल मामूल पर है। रियासती नशरियाती इदारे IRIB ने भी तस्दीक की है, ताहम मज़ीद तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गईं। जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात साबित। इसराइली फोर्सेस अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। UN की खुसूसी नुमाइंदा बराए ख़वातीन रियम अल सालिम कहती हैं कि इसराइल को इस फहरिस्त में काफ़ी ताख़ीर शामिल किया गया। ये इक़दाम इसलिए ज़रूरी था। फ़लस्तीनी ख़वातीन, मर्दों और बच्चों के साथ मुनज़्ज़म जिनसी तशद्दुद की आज़ादाना तहक़ीक़ात के बाद तस्दीक हो चुकी है। गुज़श्ता साल इसराइल को वार्निंग दी थी कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
इसराइल के असल अज़ाइम सामने आ गए। नेतन्याहू का गजा की 70% जमीन पर कब्जा करने का हुक्म। मकबूजा मगरबी किनारे में एक गैर कानूनी इजरायली बस्ती में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% जमीन कब्जे में ली, फिर उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि 70% गजा पर कब्जा किया जाए। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज़ मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस ऊँटों की नहर के मनाजिर तवज्जो का मरकज़। नमकीन ईद की पुररौनक महफिलें, दावतें और बारबेक्यू पार्टियाँ वीकेंड तक जारी रखने की तैयारियाँ। घरों, फार्म हाउसेस, पार्क्स और तफरीही मकामात पर चटपटे पकवानों की बहार। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की खुसूसी दावतों का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया। ईद के तीसरे रोज इस्लामाबाद में सयाहों का रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी ईद के आखिरी रोज खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। कोयटा समेत कराची, लाहौर में भी लोग आखिरी दिन बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पिकनिक पॉइंट्स पर बंद होने की वजह से बच्चों ने मेले का रुख कर लिया। कोई ऊंट की सवारी के मजे ले रहा है तो कोई झूले झूल रहा है। कुर्बानी तो हो गई लेकिन सफाई ना हो सकी। कराची आलाइशों के बोझ तले दब गया। मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला उरूसुल बिलाद बेयारो मददगार सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे ख्वाब गफलत में। दूसरी जानिब जिस तरह पंजाब के तहत लाहौर में सफाई जोरों पर पहुंच गई। इंतजामिया ने शदीद गर्मी को शिकस्त दे दी। पंजाब की सड़कों पर चूना बिछाने के साथ अर्क़े गुलाब का छिड़काव। इस्लामाबाद में थाना सब्जी मंडी की हुदूद में घर में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मी में एक खातून भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हवेली कहोटा की तहसील खुर्शीदाबाद में लोडर रिक्शा हादसे का शिकार। 7 अफराद जाँ बहक। जख्मियों को खुर्शीदाबाद से कहोटा, रावलाकोट और फिर रावलपिंडी रेफर किया गया मगर जाँबर ना हो सके। मरने वालों में इदरीस, बिलाल, शाहजेब, आकिब, वकार, रियाज, उमर और फैसल शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तानी खिदमात को आलमी सतह पर खिराज तहसीन। आलमी यौम अमन दस्ता 2026 पर पाकिस्तान का ब्लू हेलमेट्स को सलाम। ISPR के मुताबिक 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी खिदमात अंजाम दे चुके। 183 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। जदीद जंगी हालात में अमन दस्तों को साइबर खर्रात और मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में UN अमन मिशन का किरदार मजीद अहम। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि अमन दस्ते तनाज़ात से मुतासर इलाकों में इंसानी इमदाद और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं। UNO GIP की मौजूदगी मसला कश्मीर के हल की आलमी अहमियत की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन, इस्तेहकाम और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाता रहेगा। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में आइंदा माली साल का बजट पेश करने के लिए इजलास का ऐलान। कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास भी 5 जून को होगा। दोनों इजलासों के लिए शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 12 रुपये कमी हो सकती है। वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से नोटिफिकेशन आज जारी होगा। कीमतें बढ़ानी हैं या कम करनी है, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कराची के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर। स्ट्रेटेजिक मनसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। शहर क़ायद में पानी की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर अहम इजलास। मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरोमा से अहम मुलाकात। मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। K4 मनसूबा कराची के मुस्तकबिल के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है।
अमीर कतर का ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख तमीम का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी और तनाज़े से बचने के लिए तमाम फरीक़ैन को सिफारती हल और मुज़ाकरात को तरजीह देने पर जोर। अमीर कतर ने उम्मीद जाहिर की कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। गुफ्तगू में अमरीकन सदर ने पाकिस्तानी नजात की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। ट्रंप ने इख्तलाफात कम करने और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की और अमन के लिए दोहा के सिफारती किरदार को अहम करार दिया। बैरूत और जुनूबी लेबनान पर इजरायली हमले, सहूनी नाजायज रियासत के तौसी पसंदाना इक़दाम काबिल मुज़म्मत हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का लेबनानी हुकूमत और अवाम की हिमायत का ऐलान। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि लेबनान की इज्जत, इस्तक़लाल और हाकमियत की भरपूर हिमायत करते हैं। इजरायली जारहियत के खिलाफ लेबनानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग, मेयर न्यूयॉर्क की शदीद मजम्मत। ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग अवाम की मर्जी के बगैर शुरू की गई। अमरीकी फौजियों समेत हज़ारों अफराद जान से गए। जंग के बायस अमरीका में महंगाई बढ़ी है, अवाम पर मुआशी दबाव में इजाफा हो गया। हज़ारों अफराद जान से गए जबकि अमरीकी फौजी भी अपनी जिंदगियां खो बैठे। डॉलर पर अब सदर ट्रंप की भी तस्वीर होगी। अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तस्दीक कर दी। कहते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट की तैयारी से मुतालिक इब्तदाई काम शुरू कर दिया है। हाउस और सेनेट में पेश की गई कानून साजी की मंजूरी की सूरत में फौरी अमल दरामद के लिए इब्तदाई तैयारी मुकम्मल की जा रही है। बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। GB असम्बली के हल्का 2 गिलगित 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल। और 3 वनडे मैचेस की पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का कल से आगाज होगा। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। कप्तान शाहीन शाह का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया मुश्किल हरीफ है जिससे निपटने के लिए हर खिलाड़ी को मेहनत करना होगी।